इस समय जो आप वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया साइट पर, ये हमारे शब्द नहीं बल्कि एक 26 वर्षीय युवक के शब्द हैं, जिसकी शादी 2 साल पहले ही हुई थी और उसने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर 44 मिनट का वीडियो बनाया, यानी 44 मिनट तक वो लाइव आया और उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। ऐसे में जो उनकी पत्नी है वो भी इस वीडियो को देखती रही, लेकिन उसकी पत्नी ने, यानी इस शख्स की पत्नी ने किसी से इस बात का जिक्र तक नहीं करा और इस बात को दबाने की पूरी कोशिश करी। लेकिन आखिरकार ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हो चुका है, जिसमें ये शख्स सुसाइड कर रहा है, सुसाइड का कारण बता रहा है और कह रहा है कि जरूर जिन लोगों की वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ उनको छोड़ना मत। क्या आपको लगता है कि सुसाइड एकमात्र रास्ता है हर प्रॉब्लम से बचने के लिए? क्या सच में आज के समय में इंसान इतना कमजोर हो गया है, या फिर सोशल मीडिया हम पर इस कदर हावी हो चुका है कि सामने वाला अगर सुसाइड कर रहा है तो हम भी सुसाइड करेंगे, लाइफ को एंड कर देंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हमारे लिए नहीं बचा? मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ा बनाने में और उसके बाद अपनी लाइफ को एंड करने में। पूरा मामला क्या है चलिए जानते हैं, लेकिन वीडियो के एंड में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कौन सी सिटी से दे रहे हैं वो भी मेंशन जरूर करिएगा कि आपकी क्या सोच है। यहाँ पर किसी के सही या गलत होने की बात नहीं है, लेकिन जिंदगी खत्म करने की बात है। क्या जिंदगी को खत्म करना सही है? चाहे पत्नी गलत है या पति गलत है, लेकिन अपने आप को मार लेना हर चीज का सोल्यूशन नहीं होता। बाकी आपकी क्या राय है, हम आपके प्यारे से कमेंट्स का इंतजार करेंगे कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वाले वीडियो को लेकर, स्पेशली जो काफी ज्यादा दुखद है और किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा जब आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखेंगे, क्योंकि कोई भी अपनी जान जो है ऐसे ही नहीं देता। जब वो बहुत ज्यादा परेशान होता है, उसको आसपास कोई रास्ता नजर नहीं आता और बहुत सारे मर्दों में मेन ईगो भी आ जाता है कि वो किसी से अपना दुख शेयर नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि जब उनका सही टाइम होगा तो फिर वही लोग उनको टीज करेंगे या फिर दूसरे 4 लोगों को बताएंगे। मे बी ये ज्यादा रीजन बढ़ता जा रहा है मेरे अकॉर्डिंग कि जो अभी के समय जो आदमी लोग हैं वो बहुत ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। चलिए डालते हैं इस रिपोर्ट पर पूरी नजर। ये शख्स है 26 वर्षीय शिव प्रकाश त्रिपाठी। 44 मिनट के इंस्टाग्राम 2 मिनट तक अपने पत्नी के साथ लाइव आए और इनकी पत्नी सब कुछ देखती रही, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और उन्होंने ये सब देखने के बाद भी सब कुछ छुपाने की कोशिश करी, किसी को नहीं बताया। 2 साल पहले इस शख्स की, यानी शिव प्रकाश त्रिपाठी की जो शादी है वो 2 साल पहले प्रिया से हुई थी। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था, जैसे हर रिलेशन में रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद प्रिया किसी और से बात करने लगी। ये बात शिव प्रकाश को जैसे ही पता लगती है तो उसने किसी को भी नहीं बताया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आसपास के लोग मजाक बनाएंगे, मेन ईगो आ जाता है, लगता है कि दूसरे लोग जब किसी भी रिलेशन की बात दूसरे तक जाती है, तीसरे तक जाती है, तो डेफिनेटली वो रिश्ता और ज्यादा खराब होता है। तो इस समय जो शिव प्रकाश ने बहुत अच्छी समझदारी दिखाई कि किसी से वो बातें शेयर नहीं करी, बट वो ये सब चीजें सहन नहीं कर पाया। उसके बाद उसने अपनी वाइफ से इस टॉपिक को लेकर भी बात करी, उसको काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करी कि उनकी शादी जो है बच जाए किसी भी तरीके से, लेकिन सारा मामला उसके हाथ से निकल गया। इस दौरान उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है, जिसमें वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है, बेसहारा हो जाता है, जिसके बाद उसकी पत्नी की जो क्रूरता है वो सारी हदें पार कर देती है। पत्नी अपने नवजात बच्चे को लेकर मायके चली जाती है, बच्चे को लौटाने से इनकार कर देती है और खुद भी वापस आने से मना कर देती है। ये पूरी जो घटना है ये मेहरा गांव की है। युवक ने सुसाइड करने का जो जिम्मेदार साफ तौर पर अपनी पत्नी प्रिया त्रिपाठी और सास को ठहराया है। उसने कहा है कि मैं लाइव आया हूं, अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा हूं, आज ही मैं अपने आप को फांसी लगा लूंगा। मेरा घर बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण है मेरी सास और उनकी बेटी। अगर मैं मर जाऊं तो उन्हें छोड़ना मत। पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। अब हैरानी की बात यह है कि उसकी पत्नी जो इस दुखद घटना को लाइव देख रही थी, उस पत्नी ने किसी से इस बारे में कुछ क्यों नहीं कहा। इससे सवाल ये उठता है कि क्या सच में इंसानियत खत्म होती जा रही है? क्या हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक रिश्तों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? ये घटना वाकई दिल दहला देने वाली है। सोशल मीडिया पर लाइव आकर सुसाइड करना गंभीर और चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना कितना ज्यादा जरूरी है आजकल की इन वीडियोस को देखकर ये बात तो तय है कि हमें सबसे पहले अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है, प्रिपेयर करना है कि लाइफ में कुछ भी कभी भी सामने आ सकता है और उसको हमें किस तरीके से फेस करना है, लेकिन अपनी लाइफ को एंड कभी नहीं करना। आप खुद सोचें, वो दूसरे लोगों को जिम्मेदारी देकर जा रहे हैं कि उन्हें इंसाफ दिलाए, जब वो खुद ये धरती छोड़कर चले गए हैं तो कोई दूसरा बंदा उनके लिए फाइट क्यों करेगा? उनको बल्कि यही रहना चाहिए था, ये कदम नहीं उठाना चाहिए था
और ऐसे में सोचना चाहिए था कि एक पत्नी के लिए जिसके लिए वो सुसाइड कर रहे हैं, जो उनके माँ बाप हैं, उन पर क्या बीतेगी। इस शख्स को अपने माँ बाप के बारे में एक बार तो जरूर सोचना चाहिए, या हर उस शख्स को जरूर सोचना चाहिए जो इतना बड़ा स्टेप उठाता है। क्या सच में कुछ सालों का रिश्ता इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपनी लाइफ को एंड कर देते हैं, और माँ बाप का प्यार जो हमें पैदा करते हैं, दुनिया में लाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, इस मुकाम तक खड़ा करते हैं कि हम कुछ कर सकें, अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें, क्या उनका प्यार जीरो हो जाता है? मुझे लगता है कि नहीं। यहाँ पर सारी जो प्रॉब्लम आ रही है वो सोशल मीडिया की है, और हमारा जो मेंटल स्टेटस है वो इतना ज्यादा वीक होता जा रहा है। हम सोचते हैं कि सामने वाले की लाइफ बहुत अच्छी है, हम क्योंकि सोशली उनको इतना खुश देख रहे हैं, और हमें लगता है कि सारे गम, सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ हमारे रिलेशनशिप में ही है। लेकिन ऐसा नहीं, सामने वाला जो दिखा रहा है वो हमेशा फेक लाइफ दिखाता है। सोशल मीडिया पर ऑलमोस्ट फेक लाइफ है। जो उनके बीच की लड़ाइयां होती है, झगड़े होते हैं, वो वर्स्ट पार्ट कभी शो ही नहीं करते। इस वजह से हमारे अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती जा रही है, और हम बहुत जल्दी हार मानना शुरू हो गए हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा, आपका क्या कहना है इस पूरे केस को सुनने के बाद। मिलते हैं कल कुछ नई खबरों के साथ। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। गुड लक।